नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ और किस तरह से गौतम बौद्ध कहलाए या बुद्ध कहलाए। तो 6ठी शताब्दी यानी बीसी में नए धर्मों का उदय हुआ। कुछ धर्म नास्तिक थे और कुछ आस्तिक थे। नास्तिक वे जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे लेकिन मानवता में विश्वास रखते थे, और आस्तिक यानी कि जो ईश्वर में विश्वास रखते थे। तो दोस्तों परिचय की बात करें, हम गौतम बुद्ध की परिचय की बात करें तो दोस्तों इनकी जो कथाएं हैं, पूर्व जन्म की कथाएं, वो जातक कथाएं कहलाती है। और इन्होंने अपने जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में दिए। अधिकतर जो उपदेश है पाली भाषा में दिए। गौतम बुद्ध के बारे में जब कहा जाता है कि इनके पिता का नाम, इनके जो पिता थे वो कपिलवस्तु के राजा थे और इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। जब इनकी माता को गर्भ हुआ, यानी कि जब ये गर्भ में थे, तो इनकी माता को इनके पियर यानी कि मायके भेजा जा रहा था। तो लुम्बिनी जो वन में से जब गुजर रहे थे, वहाँ इनकी माता को प्रसव पीड़ा होती है और वहाँ इनका जन्म होता है। किनका? बुद्ध का। और इनकी प्रसव के यानी कि इनकी जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहावसान हो जाता है। इसके बाद इनके जो पिता हैं वो इनकी मौसी से इनके लालन पालन के लिए विवाह कर लेते हैं। और जो इनकी मौसी थी उनका नाम था गौतमी। बाद में जो है वो प्रजापिता गौतमी कहलाई, यानी कि इनकी जो सौतेली माता थी वो थी गौतमी। अब इनके पिता, जब इनका अकेला पुत्र था शुद्धोदन के, तो उन्होंने कौंडिल ऋषि को बुलाया और उस पर उनके भविष्य के बारे में पूछा। तो कौंडिल ऋषि ने कहा कि या तो ये एक महान चक्रवर्ती राजा बनेगा आगे जाकर, या एक महान सन्यासी बनेगा। तो इनके पिता को चिंता होने लगी कि मेरा अकेला ही पुत्र है, अगर ये सन्यासी बन जाएगा तो इसको किस तरह से मतलब हमारा राजपाट संभालेगा, क्योंकि अकेला ही पुत्र था। तो इनके पिता ने इनके जो विवाह है वो मात्र 16 वर्ष की आयु में ही करा दिया गया था। लेकिन इनको अलग अलग कमरों में देखा गया, कई बार अकेले बैठे हुए रहते थे, कई जंगलों में बैठे रहते थे। तो इन सारी चीज़ों से इनके पिता चिंतित थे कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। तो इसी कारण इनका अल्प आयु में ही विवाह करा दिया गया था, ताकि ये सामाजिक बंधन में बंध जाए। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। अब इनका जो जन्म था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, और ये शाक्य कुल के थे और कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था और लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। मृत्यु इनकी 483 बीसी में यानी ईसा पूर्व कुशीनगर में और 80 वर्ष की आयु में हुई थी। पिता का नाम शुद्धोदन था जो कि कपिलवस्तु के राजा थे इनके पिता। माता का नाम महामाया जो कि कोलिम वंश की थी। इनकी सौतेली माता प्रजापिता गौतमी थी जो कि इनकी मौसी थी, पत्नी यशोधरा थी, और 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था। अब बात करते हैं इनके जो एक पुत्र का भी जन्म हुआ जिसका नाम था राहुल, और एक और बंधन में ये पुत्र की प्राप्ति के बाद बंधने की ओर जा रहे थे। यानी कि इनके विवाह हुआ तो एक बंधन बन गया, पुत्र हुआ तो दूसरा बंधन बन गया। गृह त्याग, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह को त्याग दिया था, और इनके गृह त्याग की जो घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अब दोस्तों इन्होंने 4 दृश्य देखे। 4 दृश्य ने इनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। पहला दृश्य इन्होंने देखा, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, तो उनके दिमाग में आया कि क्या जीवन में वृद्धावस्था भी आती है। तो वृद्ध व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा जो कि दुखी था, और मृत व्यक्ति को देखा और पूछा कि ये मृत क्यों हुआ। तो कहा गया इनसे कि हर व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु होती है। और इन्होंने एक सन्यासी को देखा। तो जब इन चारों घटनाओं को उन्होंने देखा तो इनको जो सन्यासी जो था वो बहुत ही प्रसन्न चित्त था। तो इन्होंने सन्यास का मार्ग चुना उस सन्यासी को देखते हुए। अब आगे बात करते हैं प्रथम गुरु। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया जो कि वैशाली के थे। इसके बाद इन्होंने अपना दूसरा गुरु रुद्रक रामपुत्र को बनाया जो कि राजगृह क्षेत्र से थे। इनको ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार के अंदर होती है,
और बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जो कि वैशाख की बुद्ध पूर्णिमा कहलाती है, यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए यह पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा कहलाती है। 6 वर्ष के पश्चात, यानी इन्होंने ग्रह त्यागा था 29 वर्ष की आयु में, और इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि ग्रह त्याग के 6 वर्ष के पश्चात। और इनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध यानी कि बोधिसत्व की प्राप्ति या बुद्ध तत्व की प्राप्ति। तथागत इनका नाम बाद में कहलाया सत्य है ज्ञान जिसका, यानी कि जिसका ज्ञान सत्य है वो है तथागत। प्रिय शिष्य, इनके महत्वपूर्ण प्रिय शिष्य थे आनंद, यानी कि इनके प्रिय शिष्य थे आनंद। इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ के अंदर दिया था, यानी कि सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। इनकी ज्ञान का जो उपदेश था, इनकी जीवन से लेकर कुछ घटनाएं, उनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जो भी अपन देखते हैं। जन्म, कमल व सांड, यानी कि इनका जन्म का जो प्रतीक है कमल व सांड। कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो 7 कमल खिले थे, और सांड इसका प्रतीक है गृह त्याग। जब ये गृह त्याग किया था इन्होंने 29 वर्ष की आयु में रात्रि में, तो एक घोड़े से इनको छोड़ा गया था बाहर, घर से बाहर, तो इसलिए इनका जो प्रतीक है घोड़ा है, गृह त्याग का प्रतीक। अगला आता है ज्ञान। तो दोस्तों इनका जो ज्ञान है, पीपल वृक्ष के नीचे इनको बोधिसत्व की यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ज्ञान का जो प्रतीक है पीपल है। और निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। तो पद चिन्ह, इनके जो पद चिन्ह होते हैं बौद्ध धर्म के अंदर, वो इनके निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति की ओर बताते हैं। अब बात करते हैं बुद्ध ने, यानी कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि बौद्ध धर्म के अंदर केवल पुरुष ही रहेंगे, महिलाओं का आगमन नहीं होगा। यदि महिलाओं का आगमन इस धर्म के अंदर, इस मठ के अंदर होता है, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी जहाँ रहते थे उसको बौद्ध मठ कहते थे, और अगर इस धर्म के अंदर यानी कि मठ के अंदर महिलाओं का प्रवेश होगा तो ये धर्म आगे नहीं चल पाएगा, कुछ ही सालों में ये विघटित हो जाएगा। लेकिन इनके परम शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध मठ में यानी कि बौद्ध धर्म को जो ग्रहण करने वाले में महिलाओं को भी जोड़ा गया, या महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में प्रवेश हेतु इजाज़त दी गई। प्रजापति गौतमी जो इनकी जो सौतेली माँ थी, इनकी मौसी थी, वह प्रथम महिला बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली बनी। इसके बाद सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती कौशल के अंदर दिए थे, यानी कि श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। अंतिम उपदेश इन्होंने अपने शिष्य सुभद्र को दिया था। तो दोस्तों कई बार प्रश्न आया था इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, और प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ के अंदर दिया था, और अंतिम उपदेश इन्होंने अपने शिष्य सुभद्र को दिया था, और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। 4 आर्य सत्य बताए इन्होंने। क्या क्या है 4 आर्य सत्य? दुख, यानी कि दुख होता है, जीवन है तो दुख भी है, और दुख अकेला नहीं है, समुदाय के रूप में है, यानी कि विभिन्न प्रकार के दुख है जीवन में। और दुख का निरोध, यानी कि दुख को कंट्रोल किया जा सकता है, दुख को कम किया जा सकता है, और दुख निरोध का मार्ग सुझाया, यानी कि दुख को कंट्रोल किया जा सकता है और उसका मार्ग बताया कि किस तरह से इस जन्म मरण के जो बंधन से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके लिए उन्हें अष्टांग मार्ग यानी कि अष्ट मार्ग कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, 8 मार्ग सुझाए इन्होंने दुख के निवारण के लिए। पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है सही, यानी कि हमारी दृष्टि, हमारी नज़र सही होनी चाहिए, तो सम्यक दृष्टि। दूसरा मार्ग बताया इन्होंने सम्यक संकल्प, यानी कि हमारा संकल्प भी सही होना चाहिए। सम्यक वाक, यानी कि हमारी जो बोलने की जो हमारी वाक क्षमता है वो सही होनी चाहिए। सम्यक कर्म, हमारे कार्य सम्यक होने चाहिए, सही होने चाहिए। सम्यक आजीव, हमारा जीवन सही होना चाहिए। और सम्यक व्यायाम, यानी कि शारीरिक व्यायाम भी सही होना चाहिए। और 7वां इन्होंने बताया सम्यक स्मृति, हमारी जो स्मृति है, हमारी जो ज्ञान की क्षमता है, हमारी सोचने की क्षमता है, बुद्धि, वो भी सही होनी चाहिए। और सम्यक समाधि, यानी कि अंतिम जो सही समाधि हमारी होनी चाहिए। यानी कि ये 8 मार्ग इन्होंने सुझाए। तो प्रश्न बनता है कि किस धर्म ने अष्टांगिक मार्ग सुझाए, तो वो है बौद्ध धर्म।
अब बात करते हैं अपन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, यानी कि त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो बुद्ध, धम्म और संघ, यानी कि बुद्ध, धम्मम और संगम, ये 3 मार्ग इन्होंने सुझाए। और बुद्ध धर्म का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था निर्वाण, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। तो भगवान जो बुद्ध हैं, यानी कि गौतम बुद्ध जो थे, उनका जब उनको 80 वर्ष की आयु में जब मोक्ष की प्राप्ति हुई, यानी कि उनकी जब मृत्यु हुई, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। और जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था, उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाविनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग कर लिया था, और जब इन्होंने 80 वर्ष की आयु में अपने जीवन को, अपनी देह को त्यागा था, उनकी मृत्यु हुई थी, उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। और इनका जो जन्म है वो वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, और इनकी ग्रह त्याग की घटना भी वैशाख पूर्णिमा को है। और इनको बोधिसत्व की, यानी कि ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष की।